Hello and very warm welcome all friends to Ansarkari, and in this General Studies paper 2 questions, the goal and theme again is to try to learn and understand that what had been the demand of the question, because the questions are evolving, even question will be remaining same at time, but the answer will be changing with context. So that is why our goal is to work 90% in the background and 10% we are bringing on the surface, so that we can also learn from it whenever we want to, whenever we, if we get opportunity to revisit. And secondly, we are putting up very concentrated and focused approach, because it's the one of the fastest ways to learn and to inculcate information and process. So this is not just a session, this is not just a class, this is not just an interaction, it is a kind of a talk with self. And that is one of the ideas where you can also learn to be with yourself, because only you and you can only get success with your own efforts. So the role of individual MPs has diminished over the years, and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far this can be attributed to anti-defection law, which was legislated but with a different intention, question mark. ना तो कमेंट करना है, ना एक्सप्लेन करना है, एंड उसके बाद सिर्फ एक बात उसने कही है, हाउ फार। यानी कि बड़ा दुख मनाया क्वेश्चन ने, ऐसे बैठ के संविधान हमारे सामने आए और उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल एमपीज का रोल है सालों साल में कम होता चला गया। हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स, तो यानी कि हमें फट से एक सेकंड में सोचना है कि डिबेट राम मनोहर लोहिया भी करते थे, डिबेट अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, 1970s में करते थे, 1990s में करते थे। उसके बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आती है, कोएलिशन गवर्नमेंट आई, तो हमने देखा कि मतलब हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट थोड़े ज्यादा हुए हों। फिर हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे ही अब लास्ट वन डिकेड में हम बात करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वन वन गवर्नमेंट वन पॉलिटिकल पार्टी इज कम्प्लीटली इन मेजोरिटी विद पावर, उसके पास विप भी है एंटी डिफेक्शन लॉ की, इसलिए उसने बात कर दी कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ अगर कोई बात है तो अपना पार्टी जो है अपना ऑर्डर इशू कर देती है कि सारे एमपीज को प्रेजेंट होकर ऐसे बोलना है। तो क्या ये एक कारण है कि इंडिविजुअल एमपी जो है, इंडिविजुअल एमपी प्राइवेट, मतलब ये बात नहीं हो रही है कि एमपी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं कि इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल एमपी। यानी कि एक एक तो जो आइडियोलॉजी है वो गवर्नमेंट की है, एक आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी की है। क्या एक आइडियोलॉजी इंडिविजुअल एमपी की भी हो सकती है, जो किसी जो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विचार हैं वो रख सके? तो लेट्स ट्राई टू सी। तो हमने शुरुआत की एंटी डिफेक्शन लॉ एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट 1945 टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ द 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन शुरू में आप ये मत लिखते शुरू में, और स्टेटस की बात भी नहीं शुरू में आपने बात, आप शुरू में बोलते कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल डिबेट्स के कारण ही हमारे जो एक हेल्दी इकोसिस्टम भारत का डेवलप हुआ वो उन्हीं के कारण हुआ है। पार्लियामेंट्री डिबेट्स आर द बाइबल, ऐसे करके कुछ भी लिख दो। डिबेट के बिना क्या हुआ है? जीएसटी पे डिबेट था आपका, मिडनाइट में भी संसद मिलती है, जॉइंट सिटिंग्स भी हुई है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आप शुरू में लिख दो, पहले आप बोलो कि हाँ बात बिल्कुल सही है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर द गाइडिंग लाइट फॉर मेकिंग द नेशन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये लास्ट में बोल रहे हैं। ये जो आपने एंटी डिफेक्शन लॉ का शुरू में लिख दिया, वो तो लास्ट में पूछ रहा है कि कम क्या कम क्या कम बोलने के लिए, कम पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या ये जिम्मेदार तो नहीं है? क्योंकि आप ज्यादा बोल रहे हो, सरकार के पार्टी लाइन के थोड़ा अलग जा रहे हो, तो आपको बोला जाएगा कि भाई तू एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है, तो पार्टी से बाहर नहीं निकलना है मुझे, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं। अब स्टेटस ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज, ठीक है ये हेडिंग चल सकती है, लेकिन अब देखते हैं। एड्रेस द चैलेंज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, fulfilled via MP-led fund which is a non-lapsable and ensuring continuity। अब MP-led fund पे, MP-led तो फंड है लेकिन वो डिबेट बोल रहा है, तो टेररिज्म पे डिबेट है, या फिर जैसे अभी प्रियम्बल पे डिबेट करने की बात कर रहे हैं, या फिर आप बात करते हो जैसे बजट के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को डिबेट करने का मौका मिलता है, अलग अलग एमपीज खड़े होकर बात करते हैं, तो ये वो वाला पॉइंट आना चाहिए। हाईलाइट द इश्यूज इन पार्लियामेंट्री डिबेट थ्रू, भाई बात तुझे नहीं कह रहा कि इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बात ये है कि वो आप ये बताइए समय के साथ डिबेट कम क्यों है। तो आप पहला कारण लिखते कि जैसा मैंने बोला कि भाई जैसे जैसे इंटरनल डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल पार्टीज की है अगर वो मजबूत होगी तो आप ज्यादा ओपनली बोल पाएंगे।
अगर इंटरनल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूत है ही नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं आपको शो कॉज नोटिस दे दूंगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, एंटी पार्टी एक्टिविटी है, मान लीजिए कुछ ऐसी बातें हैं, तो मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, तो वो वाले एलिमेंट लेके आने, हमारा क्वेश्चन डेविएट हो रहा है। सर लेकिन जनता मैंने का नेगेटिव उससे नहीं लिखा ना, मैंने इससे लिखा है आपने कि नहीं कम हो रहा पॉलिटिक है नहीं नहीं, इंडिविजुअल। तो जनता दरबार, अरे भाई कि कम पार्लियामेंट हो, में जनता दरबार क्या करेगा? आप क्वेश्चन पे आइए, पॉइंट नंबर 3 इंडिविजुअल क्वेश्चन। एमपीज है ना सर, द पार्लियामेंट रोल थोड़ी। ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज हैड डिमिनिश्ड ओवर ईयर्स। तो इंडिविजुअल एमपीज जो हैं, एज ए रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन पॉलिसी। तो पॉलिसी हम्म। के लिए डिबेट आप कहाँ करोगे? तो आप पार्लियामेंट में ही करोगे। बात आपकी मैं मान गया कि जरूर। मतलब देखो पार्लियामेंट तो लेके आनी पड़ेगी। बाकी पार्लियामेंट है सर, बट ओनली लिमिटेड टू द पार्लियामेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि चलिए वो ठीक है, हाँ इंडिविजुअल एमपी बोल चलिए रहे आगे हैं। चलिए, चलिए ठीक है, चलिए चलिए। अब मैं ये कब कह रहा हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ द आंसर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट देन वी आर ट्राइंग टू यू नो है तो अंडरस्टैंड। डिबेट तो पॉजिटिव उसमें ये लिखा है कि हाँ कम मैं नहीं समझ गया, होगा लेकिन थोड़ा वेग हो गया, थोड़ा सा वेग हो गया, तो वो थोड़ा सा बचना चाहिए था हमें। ऑन द अदर हैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल हैव स्लाइटली रिड्यूस्ड। द इंटेंशन ऑफ एंटी, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, ये अच्छा लिखा है। वायलेटिंग वेरी एसेंस ऑफ इलेक्शंस हैव बीन फुलफिल्ड टू लार्ज एक्सटेंट, टू थर्ड। आई थिंक सेकंड पार्ट में तो बिल्कुल क्लैरिटी से हमने लिख दिया, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा क्लैरिटी और होती, थोड़े छोटे सेंटेंसेस या थोड़ा जैसे पॉइंट, तो आई थिंक और ज्यादा होता। चलिए अगला देखते हैं, उससे हम समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स ए चेक ऑन आर्बिट्री पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस क्रिटिकली। यानी कि पार्लियामेंट बोलती है ज्यादा उंगली कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई चेक हमें रखना जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अबाइड्स बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हिच इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर and ensures the checks and balances on the parliament through it, and it is evolving with time. Basic structure doctrine is evolving with time. ये लास्ट लाइन आ सकती है। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपने बताया, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू चेक द alignment of amendment with constitutionalism. For example, abolition of NJAC Act to maintain, I think on track, कोई दिक्कत नहीं। केशवरंत भारती केस 1976 introduced basic structure doctrine that cannot be amended by parliament. अब ये हाँ, it includes secularism, separation of powers and federalism. Advisory powers to the President of India when advice is sought on matter of public importance. Scope of introducing timeline in bills kept pending. आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। Or sometime it is given the shape of judicial overreach which cannot be established with certainty until the supremacy of constitution is upheld. Therefore, Supreme Court is the custodian of constitution of India. बहुत सही बोला, लेकिन अब शुरू में अगर हम देखें इसमें भी अगेन, let me come back to the first point, मतलब क्वेश्चन। The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary powers of Parliament in amending the Constitution. तो हमने एनजेएसी तो अमेंडमेंट के थ्रू हो सकता था, और आपने एग्जांपल दे दिया। दूसरा और डिस्कस क्रिटिकली बोला है, यानी हमें थोड़ा सा ये भी लिखना पड़ेगा कि कैसे एक एग्जांपल तो हमें देना ही पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यू नो जो कि मतलब जनता को लगा हो, भले ही एक एग्जांपल हमें ऐसा लाना पड़ेगा जिसमें ओवर रीच की जैसी फील आई हो। हम्म। ये एग्जांपल बिना लाए हम क्रिटिकली नहीं बोल सकते। चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, इट्स एन इवॉल्विंग पॉइंट, सो वी विल डेफिनेटली लर्न। Many state governments further bifurcate geographical administrative areas like the districts and talukas. बिल्कुल सही बात है। In the light of the above, can it be justified the more number of smaller states would bring in effective governance at state level? तो कोई जरूरी नहीं है। ये अगेन इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉक्सिंग क्वेश्चन, तो इसमें स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो geographically administrative divisions is not a guarantee of good governance, as it can be seen from the financial capital state of India, Maharashtra large, and the relative backward state of नॉर्थ ईस्ट। ओके, अच्छा आपने बोला साइज से नहीं हो सकता है, हाँ जी। साइज इज नॉट जस्ट गारंटी, ठीक है। हाँ। मोर स्मॉलर द बेटर। लास्ट माइल पेनिट्रेशन एंड डेटा कलेक्शन, फॉर एग्जांपल केरला स्टेट लेसन्स इन यू नो क्या, पेरेंटिंग टू फादर। पेरेंटिंग टू फादर पॉसिबल, इन पेरेंटिंग टू फादर पॉसिबल मतलब सर ये हो रहा है ना, अभी न्यूज़पेपर में आया था तो। तो क्या मतलब, बता दीजिए पेरेंटिंग टू फादर क्या है ये? सर पेरेंटिंग पे फादर को लेसन्स दिए जा रहे हैं लोकल लेवल पे, अच्छा कि अच्छा, नॉट लेकिन जस्ट। लेकिन अब इसकी जगह आप लिखते कि केरला में जो है, मतलब हाँ ठीक है, ये भी आप केरला में बोलते कि फिशरमैन के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी जो है, फिशरमैन के लिए लिटरेसी क्लासेस होती हैं इवनिंग में। ऐसा वाला एग्जांपल दो ना। ये इनटेंजिबल एग्जांपल क्यों दे रहे हो आप? टेंजिबल जी। एग्जांपल दो, कि जैसे पंचायत जो है वो
पंचायत हर चीज का डिसीजन लेती है, रेवेन्यू कलेक्शन करती है टूरिज्म से, ऐसा कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दो। स्ट्रेंथन्स बॉटम अप प्लानिंग, वैक्सीनेशन ऑफ इंद्र, हाँ ठीक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेकंड वाला। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज क्लेम बाय आंध्र प्रदेश टू हैव 3 कैपिटल्स। ऑन द अदर साइड टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन हैज प्रोवाइडेड लेवल प्लेइंग फील्ड। टेलीमेडिसिन रिवोल्यूशन, एक बार टेलीमेडिसिन आ गया आंसर में दोबारा नहीं आना चाहिए, कुछ और लेके आइए। स्मॉलर एरियाज, द हायर द नंबर द मोर द फंड्स डिमांडेड। ओके, डायरेक्शन एंड साइज ऑफ कैपेस आल्सो प्लेज अ सेंट्रल रोल इन क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, ये पॉइंट भी ठीक है। मध्य प्रदेश लीडिंग एग्जांपल ऑफ स्वच्छता अभियान डिस्पाइट इट्स साइज, देयरफॉर इट इज द विजन प्लान। आई थिंक कंक्लूजन इज वेरी गुड। एक बार क्वेश्चन पे जैसे हम अगर आते हैं तो क्वेश्चन वही आपने सही पकड़ा कि भाई क्या बोलते हैं कि कैन इट बी सेट, तो आपको बताना पड़ेगा देयरफॉर इट, आपने लिख दिया वैसे लास्ट में, लेकिन फिर भी देयरफॉर इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड दैट द मोर नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स दे विल ओनली ब्रिंग इन इफेक्टिव गवर्नेंस एट स्टेट लेवल। तो आप बड़े को जो है, बड़े को जैसे आपने महाराष्ट्र का बोला, या आप लखनऊ बोल सकते हो, यूपी कितना बड़ा स्टेट है और अब तो कितना अच्छा कर रहा है। मतलब जी। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स विच आर ऑफ द नेशनल एंड द ग्लोबल लेवल। हम्म। नोएडा जेवर एयरपोर्ट आप देख लो, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इज कमिंग अप, एंड देन you have very good infrastructure in terms of highways, and then Kumbh Mela, such a हाँ big, even much more larger than population of many states, उतना उन्होंने तो विजिट किया, 10 करोड़ लोगों ने विजिट किया कम से कम। जी। तो थोड़ा स्मार्ट और हो जाएगा, अच्छा लिखा है ये, और आपने टोन सही ली है, आपकी अप्रोच भी सही है, आंसर का कंक्लूजन बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा और अगर जैसे अभी चर्निंग होगी तो हमारे अच्छे एग्जाम्पल से फायदा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैव फेल्ड टू एड्रेस द सॉल्व द प्रॉब्लम, पहले ही बोल दिया हम्म। कि भाई कावेरी इंटर वाटर डिस्प्यूट, ये इंटर वाटर, 4-5 वाटर इंटर वाटर डिस्प्यूट आप सोच सकते हो, दो का नाम भी लिख सकते हो। इज द फेलियर इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल और प्रोसेस इनएडिक्वेसी और बोथ। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हम दोनों पे लेके जाएंगे, स्ट्रक्चरल में भी है और प्रोसेस में भी है, तभी सॉल्यूशन नहीं आ पाता। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कैन बी साइडेड एज एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड विदाउट कोऑपरेट, वाह, शुरुआत तो बहुत बढ़िया की। Constitutional mechanism although provides structural mechanism of resolution but leads to deadlocks. Kaveri dispute, both the states have not reached a common ground. Interstate water dispute tribunal created but Supreme Court do not intervene and may create a pendency. Satluj Yamuna link canal for 40 years. Limited options for resolution apart from tribunal formation. Thus, both structure and process inadequacy can be stated as reasons, but on the other hand, interlinking of rivers a solution like rain. मुझे ये आंसर आपका बहुत अच्छा लगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान मॉडल, join hands, Bowlies, water-based management plants and desalination are suitable alternative. Therefore, survival of fittest can be ensured through. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें बस एक दो डेटा थोड़ा सा हल्का सा और बढ़ेगा, बाकी ये आंसर अच्छे से नरेट कर पाया। जी। क्या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज रिजल्टिंग इन द ओवरलैपिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और इससे क्या इस बात की पुष्टि होती है कि द टू रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी एरिडा, दोनों को मिला दो आप, तो सेबी एंड एरिडा are the supreme regulatory bodies in two different segments of the economy of capital markets and insurance. ठीक बात है। It clearly points out the fact that their autonomous and individual functioning is crucial for economy cannot be merged because specialization in its own domain of knowledge, dynamic changes and challenges keep evolving, which requires both the bodies. For example, AI-driven influence, humongous market size of India with the large welfare, with the largest health penetration in the world. अच्छा, हमारा largest है health penetration in India, 90%। अच्छा जी, हेल्थ इंश्योरेंस हमारा, पेनिट्रेशन। हाँ जी। इंश्योरेंस हमारा कम है ना, इंश्योरेंस कम है। हाँ, इंश्योरेंस कम है लेकिन हेल्थ वाला सबसे ज्यादा है सर। Oh, very good. Overlapping of products and survive do not mean that they nature. तो बहुत अच्छा क्लैरिटी से लिखा, सेबी के बॉन्ड इक्विटी डिबेंचर हैज नो डायरेक्ट रिलेशन आइडिया हाउ कैन इट, तो आपने आंसर बहुत अच्छे से लिखे, दो आंसर जो हैं कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया, आप बहुत बिना मेमोरी के चीजों को लेके आए, आपने हाउ वाई एंड इफ पे बात की, तो इसलिए ये दोनों आंसर्स तो मैं कहूंगा कि दिशा दिखाने में कामयाब हुए हैं। बस इसी तरीके से आगे बढ़ना है। जी। अब सांसद का अगर हम देखें, भारतीय संविधान द्वारा लोकतंत्र की भावना और लोकतंत्र लोक सर्वोपरि रखा गया, जो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से बनाते हैं। 1970-98 के दशक में हुई घटना और अस्थिरता को रोकने के लिए 1985 के डर से सीए दल से बदलकर कानून को लाया गया। ठीक है, चलो आपने बता दिया दल विरोधी कानून का प्रभाव, लेकिन वो तो पूछ ही नहीं रहा ना, प्रभाव तो एक पॉइंट बोल रहा है। सत्ताधारी पार्टी खुलकर असहमति व्यक्त न कर पाएगी, अपने क्षेत्र से जुड़े हितों को सवाल प्राथमिकता देना, पद का लाभ, गोस्वामी और पंची कमेटी द्वारा, हाँ इनके नाम हमें भी लिखने चाहिए थे वहां ऊपर भी इंग्लिश में भी, संविधान द्वारा नियम नीति और बड़े बदलाव लाने के लिए कठिन, तो आपने एक बनाया लोकसभा, थोड़ा बड़ा बना सकते हैं इसको। और उसके बाद आपने बताया पक्कलन समिति, प्रशासनिक ढांचे की पार्टी बनाने के लिए बहस, प्रश्नकाल बैठक जो पारदर्शिता, जवाबदेही और जन कल्याण, शक्तियों के पृथककरण की नीति, अंतिम तरह से सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी अधिनियम, तो आपने लिखा थ्योरेटिकल, लेकिन जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ आप दोनों को,
आप गूगल करके देखो, तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डीएमके के। हमेशा एक्स्ट्रा बातें उठाते हैं, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट्स दिए। तिरुचिरी, मतलब मैंने क्या बोला, क्या नाम बोला मैंने? तिरुचि शिवा। हाँ देख लीजिए आप, यही नाम होना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग लीडर हैं वो, बोलते हैं। ऐसे ही हम्म। अगर आप बोलोगे इंडिविजुअल एमपीज की बात करो जो बहुत ज्यादा, जैसे आप वो बोल लो डेरेक ओब्रायन, हाँ ठीक है। जी। ऐसे ही हाँ आप अगर सरकार के उसमें बोलने की बात करोगे तो सरकार के उसमें भी एक लीडर ले लो जो मतलब कि बहुत बोलते हैं और सारी बातों को लेके आते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा बीजेपी में मैं किसका बोलूं। बीजेपी में मतलब कि देयर आर मेनी मेनी ग्रेट लीडर्स, और वो मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। वी हैव टू स्पीक अबाउट इंडिविजुअल एमपी। तो मैं सोचता हूँ आई एम नॉट गेटिंग अ नेम। तो मतलब आपको ऐसे देना है, आप देखोगे कि उन्होंने ट्रांसजेंडर पे बात की होगी, कभी उन्होंने किसी चीज पे बात की होगी, कभी उन्होंने ऐसे तो मुद्दे उठाए जिस पे सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो वो दो तीन हम्म। मुद्दे ले आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जी। संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार और भारत का, पढ़ने दे भाई, भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। अनुच्छेद 368 भाग 20, चलो आपने बता दिया। किंतु शक्ति के पृथक्करण अनुच्छेद 50 शक्तियों के बीच संतुलित जनता के व्यक्तिगत और मूल नितांतों के हितों की रक्षा करने के लिए अंतिम उच्चतम न्यायालय को कुछ सीमाओं के नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। कैसे? आपने भी केशवनाथ भारती बता दिया, आपने 1960 की बात बता दी, इंदिरा गांधी द्वारा बता दिया, 1980 का बता दिया, मूल ढांचे के सिद्धांत में समय समय पर परिवर्तन करना। अरे एग्जाम्पल दो, कुछ दो। ये वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि भाई कभी हाउ कितना हो जाता है, क्या कर पाते हो, ऐसा ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की गर्दन दबा दी है? वो आपको प्रूव करना है। नहीं नहीं, गर्दन नहीं दबाई है, देखो पार्लियामेंट ने यही किया था, चार बातें बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐसा कर दिया। लेकिन एक दो जगह सुप्रीम कोर्ट को भी बाद में अपनी, मतलब उनको नेक्स्ट टाइम में रिवीजन करना पड़ा, जैसे उन्होंने किया है। जैसे मान लो कोई बात उन्होंने 1990s में बोली, तो अपनी बात को खुद रिवाइज कर रहे हैं वो। दो तीन एग्जाम्पल ऐसे देखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2000 में कुछ कहा था और अब जाके कुछ कह दिया। एक बार चैट जीपीटी मारो, सब कुछ सामने आ जाएगा। चलो आगे। फिर हम बात कर रहे हैं कि अनेक राज्य सरकारों के बेहतर प्रशासन वाले के जिसमें भौगोलिक प्रशासनिक इकाई ज्यादा छोटी हुई आती, तो भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, बहुत अच्छा, 243 ए, 243 ओ, 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट द्वारा निर्धारित जनसंख्या के घनत्व और क्षेत्रफल और स्वास्थ्य स्वशासन की मूलभूत इकाइयों के निर्माण के लिए किया था। इंट्रोडक्शन बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है। अतः राज्य स्तर पर छोटे राज्यों का निर्माण आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत की विविधता शासन प्रणाली के आधार पर सरकार द्वारा विशेष नीति लागू किया जाता है। कि क्षेत्र विकास के लिए ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्र का या समूह का विशेष पंचायत समिति, अनुसूचित 5 और 6 वर्णीय राज्यों के लिए 1996 अधिनियम का प्रावधान, जनजातीय अल्पसंख्यक के लिए विशेष वित्त का। तो आपने बातें बहुत अच्छी की, लेकिन वही बात है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे ऊपर थे वो लेने चाहिए थे। और इंग्लिश वाले आंसर में हमें दो तीन यहाँ से जो फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमें ले लेने चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। चलिए, अब जल विवाद वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या कुछ हमें मिल सकता है सुलझाने के लिए। संवैधानिक प्रक्रिया न्यायीकरण और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, ठीक बात है। 131, 132, 133 राज्यों और राज्य क्षेत्रों के केंद्र के मध्य उत्पादों विविध का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देते हैं। कावेरी जल विवाद, यमुना सतलुज जल विवाद, कृष्णा नदी विवाद, एकीकृत जल प्रबंधन, भौगोलिक आधार पर आधार क्षेत्र के कारण उठने वाली अस्पष्टता के कारण प्रक्रियात्मक असफलता का उत्पन्न होना, बता दिया था उन्होंने भी। मुल्ला पेरियार डैम भी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जल बंटवारे को लेकर अत्यधिक देरी, नियमों को समय और पूर्णता से पालन ना कर पाना, ठीक बात है। तो मतलब ठीक है, और अच्छा हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो शायद हमें अभी करना था, क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखा नहीं। मिड डे मील स्कीम पे क्वेश्चन है ये, कि जो मतलब कि मध्याह्न भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग एक शताब्दी पुरानी है, जिसका आरंभ स्वतंत्रता पूर्व भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया। 2 दशकों से अधिकांश राज्य इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया है। इसके दोहरे उद्देश्य क्या है? नवीनतम आदेशों और सफलता के सम आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और अच्छा कैसे हो सकता है। तो नवीनतम उद्देश्य और आंकड़ों के आधार पर पीएम 2.0 पोषण हो गया, स्टंटिंग, कुपोषण, शारीरिक आकर्षित बनाना, आंगनवाड़ी का निर्माण, आशा वर्कर्स की भागीदारी, भोजन गुणवत्ता और स्वच्छता पर ध्यान देना। तो कोशिश अच्छी है, और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड करके इसको किया जा सकता था। तो अब बताइए मानसी, आप क्या कहोगे? सर इसमें सेबी और आयरेडा वाला क्वेश्चन मिसिंग है, तो इसलिए वो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सिक्स्थ नो वाला। वरीज, चलिए सर आप बताइए कि टेक अवे क्या है कल के आंसर्स में, कल के हमारे जब नेक्स्ट हम सारा काम करके आएंगे तो क्या टेक अवे होगा? सर टेक अवे में थोड़ा सा और ब्रॉड हो सकता है कहीं कहीं पे, और क्लैरिटी से आ सकता है जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे, जैसे रोल ऑफ एमपीज वाला हैव डिमिनिश्ड हम्म। उसमें,
और ये सुप्रीम कोर्ट वाले में जैसे आपने बोला कि उनका ही खुद का स्टांस बाद में जाके चेंज हो गया जुडिशियल रिव्यू में, होगा ही ना धीरे धीरे, या जैसे कि फिर भाई हाँ, 10 जुडिशियल 10 साल ओवररीच पहले, वाला। 20 साल पहले कुछ दिया था तो कैसे चेंज किया बाद में। हाँ हाँ जी, प्रियम्बल पे ही था सर, प्रियम्बल पे भी तो चेंज हुआ, पहले बोला कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर बाद में बोला अरे कि आप इट इज अ। अमेंडमेंट ले लो ना, अमेंडमेंट ले लो आप, ऐसे कोई ना कोई अमेंडमेंट तो है ही। सर एनजेएसी अमेंडमेंट। के अलावा, एनजेएसी के अलावा भी एग्जांपल है, आप गूगल पे डालना है या कुछ आ जाएगा कुछ ना कुछ। जी। अरे पार्लियामेंट ने कब कब बोला है, पार्लियामेंट ने तो खड़े होके वहां पे बोला है। अभी तो निशिकांत दुबे बोल के गया थोड़े टाइम पहले कि संसद हम्म बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट ही को चला लो, क्या हम्म जरूरत है उसकी। वो इस बात पे था, किस बात पे था वो, जब हमारे सीजीआई साहब ने ये कहा था कि आप उस पे रिलीजन या किसी चीज के आधार के ऊपर आप कैसे वो ऐसा कर सकते हो, कुछ थी ना ऐसी बात। हाँ जी। जिसमें जिसमें वो कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने तो पहले से ऐसा प्रेजुडिस मान लिया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हिंदू और ऐसा कम्युनिटी की कुछ आइडिया की बात थी। हम्म डू लुक इनटू इट एंड इट विल बी हेल्पफुल। हाँ आप बोलिए। सर एग्जाम्पल लेके आने, थ्योरेटिकल नहीं करना, और जो इंग्लिश वाले में जो पॉइंट्स है सर वो लेकर आने हैं सर आंसर्स में सर। Wonderful. Thank you very much to both of you, and we'll continue striving for understanding, writing more, understanding more, digging more, and we'll reach the top so that we can make meaningful changes and also be proud of all the hard work that we have done. So, thank you very much from Ansarkari, and we'll meet soon.